चुनाव रंगबाणी प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी सहयोगी टीम आज देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा यमुना का उद्गम जिला उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है आज। और कई जगह पर जब हम दौरा कर रहे हैं, लगभग 8 कैंडिडेट्स इस विधानसभा क्षेत्र से उठे हुए हैं। और जहां तक मैं इस चुनाव की बात करूं, बहुत सारे शायद 80% से ज्यादा ऐसे युवा नेता उभर के आए हैं कि शायद जनता के लिए चुनाव और चूज करना शायद काफी डिफिकल्ट कहा जा सकता है। और इस महापर्व विशाल लोकतंत्र में युवा लोग आए हैं। मनोज कोहली आम आदमी पार्टी के निष्पक्ष, बेदाग और बिल्कुल युवा चेहरे हैं। और जरा पूछ के देखता हूं, आखिर इतनी जल्दी यदि वो आए हैं, क्या सोच के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या समाज की पीड़ा को लेके आ रहे हैं, या वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के आए? लगातार यदि मैं देवभूमि की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, सरकारों का आना जाना बराबर बदलना बना हुआ, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, लगातार 2000 के बाद। और शायद अब की बार क्या परिवर्तन होगा, तमाम चीजों से रूबरू कराता हूं आपको। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सोच के कोहली साहब आज इस चुनाव आप लड़ रहे हैं? धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो अपनी यमुनोत्री विधानसभा की सम्रांत जनता को लोकतंत्र के इस महापर्व की बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही जो इस चुनाव में कैंडिडेट है मेरी यमुनोत्री विधानसभा से, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और ख़ुद को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मैं जनता के आशीर्वाद से मैं आश्वस्त हूं कि मैं इसमें सफल होऊंगा। देखिए, जो मैंने ये डिसीज़न लिया है, मैं अंदर ही अंदर जूझ रहा था। यहाँ की जो ये राजनीति प्रदूषित हो रही थी पॉलिटिकल पॉल्यूशन को लेकर, कि काम कैसे हो पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने जब मैं दूसरे दल में था 3 साल के कार्यकाल में मैंने देखा है, मुझे हर काम के लिए जूझना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जो भी काम हो पाए हैं, चाहे हमारे यहाँ आपदा का पेमेंट हुआ है, या सुमन बडोनी जी के आंदोलन के उपरांत पानी की समस्या का समाधान हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं जनता के बीच में बना रहा, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बड़े नेता इजीली नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। मुझे नहीं लगा, देखिए जो अभी कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, उनके पास बहुत बड़ा पद है, और भले उन्होंने एक राजनीति में नयापन लाया है, बहुत लोग उनसे जुड़े हैं, लेकिन एक और चीज़ भी देखने को मिली है। उस नएपन के साथ बहुत भ्रष्टाचार भी खुलकर सामने आया है। दूसरे जो भाजपा के हमारे विधायक जी रहे हैं पूर्व में, उनसे जितनी अपेक्षा की गई उतना बहुत अच्छा कार्य हुआ नहीं है। तीसरे जो निर्दलीय हैं, वो अपना टिकट नहीं बचा पाए। इन तमाम सारी चीज़ों को, क्षेत्र की परेशानियों को लेकर, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर। कोहली साहब, आज किस पार्टी में थे आप पहले? मैं भाजपा का सदस्य रहा हूं, और मंडल महामंत्री का मेरे पास दायित्व था। अच्छा कोहली साहब, ये बताएं, आप जब आए हैं, क्या ऐसे काम हैं, क्या आप बता रहे पॉलिटिकल पॉल्यूशन को लेकर के भी आप बातें कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जब हम दौरा करें, कई जगह पर अक्सर युवा इसलिए कूद रहा है, शायद पॉलिटिकल का जो सीन है, बहुत अच्छी बात की आपने। तो किस तरीके से आप इस दूषित को ठीक करने वाले? देखो, मैंने जब से मैंने नामांकन किया है और मैं प्रचार में जा रहा हूं, तो मेरा ये भाव रहता है, जितने भी कार्यालय किसी भी दल के हैं और कोई भी कैंडिडेट के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, मैं उनसे एक आम नागरिक की तरह मिल रहा हूँ और जनता की तरह मिल रहा हूँ। मैं ये संकोच नहीं कर रहा हूँ, ये भाजपा का है, ये निर्दलीय है, और उनकी तरफ से भी पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, वो मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, और खुल के मैं उनके बीच में जा पा रहा हूँ। लेकिन देखने को ये होता है कि आपने देखा है, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर द्वेष है, और इस राजनीति के बीच में सारी गरिमाओं को भंग कर देते हैं, और इतना अनाप शनाप बोलना स्टार्ट हो जाता है कि कोई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। कोहली साहब, ये बताइए, आप क्या आप इस बात से सहमत करते हैं, जो आम आदमी पार्टी जिससे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले आप बीजेपी में रहे हैं, दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क है? क्या आप इस बात से एग्री हैं, या एक ही रूट है? देखिए, कुछ चीज़ों में समानताएं भी हैं, कुछ अलग चीज़ें भी हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की इमेज केवल और केवल काम को लेकर है। दूसरी तरफ मैं भाजपा की अगर बात करूं, तो वो एक इमेज है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और वहाँ पर मैं संघ से भी रहा हूँ, संघ के लोगों का मेरे को आशीर्वाद रहा, बहुत
बहुत कुछ वो चीज़ें छोड़कर राष्ट्र के हित में लगे हुए रहते हैं। यही दूसरी तरफ एक देश की बात करके सकारात्मक राष्ट्रवाद की बातें होती है आम आदमी पार्टी के जरिए, तो वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच को लेकर आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी, और इसीलिए मैंने ये पार्टी चुनी है। और मुझे लगता है वो पूरी सकारात्मक राष्ट्रवाद के साथ और एक काम को लेकर जो इनकी इमेज है, मुझे लगा मैं इस पार्टी के जरिए देशभक्ति भी, देश सेवा भी और काम को भी अंजाम दे पाऊंगा, इसलिए मैंने इनका चयन कोहली किया। साहब, जहां तक मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी विजन के लिए जानी जाती है, एक नया विजन है। जी। सबके तो मुद्दे रोड, सड़क, रोजगार, शिक्षा है। इसको हटके वो कौन से मुद्दे हैं आपके यमुनोत्री विधानसभा में जो आप करने वाले हैं? देखिए, जैसा आपने बताया, स्वास्थ्य और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो रिलीज किया, उसमें सारी चीज़ें हैं। और जिन चीज़ों से जनता जूझ भी रही है, वो हमने देखा है, चाहे बिजली की समस्या हो, ये तमाम चीज़ें हो। लेकिन हमारा ये मानना है, इससे अलग हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाएंगे। हम प्रत्येक जनप्रतिनिधि को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, जितना उसके पास अपना फंड होता है वो जितना यूज कर पाएगा। हम अपनी निधियों से, चूंकि आपको पता है अभी तक जो है विधायक निधि का पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ यूज होती है, हम उसको भी सार्वजनिक करेंगे। और गांव को जो है स्मार्ट गांव बना के, वहाँ के चाहे रास्तों की हो, चाहे वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे उसका सौंदर्यकरण करना हो, उन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से। दूसरा, जिस प्रकार हमारा ये यहाँ पे मैं बात करूँ चिनाली सौड़ का, हमारा यहाँ पे हिटारा में एक इंटर कॉलेज, उनके पास खेल का मैदान नहीं है, और यहाँ से लगभग 100 से अधिक गाँव का वो घाट है, और वो एक सेंटर पॉइंट है। तो हमने, पावर हाउस के वो सामने ही है, तो हमने उस फील्ड का डिज़ाइन भी तैयार करवा रखा है। और बनते ही मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं उसको बहुत खूबसूरत तरीके से, जिस तरह से वो डिज़ाइन में दिखाई दे रहा है, और ऐसा ही अपना साइडों पे विजिट करके जो चीज़ें हो सकती है। देखिए, हमारे पास जो पवित्र धाम के नाम से ये विधानसभा यमुनोत्री, जब कोई चार धाम यात्रा पे निकलता है तो पहला पड़ाव जो होता है, पहला यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यही रूट है। आप देखिए वहाँ पे यमुनोत्री की स्थिति मैंने देखा है ना, वहाँ पे पार्किंग की सही व्यवस्था है, और वो ट्रैक भी जो पैदल मार्ग है, यहाँ तक कि वहाँ पे जो विधायक जी का गांव है, वहाँ पे भी मैंने कुछ खास व्यवस्थाएं ऐसी देखी नहीं है। इन तमाम सारी चीज़ों को, कोहली साहब, मैंने जब गांव गांव का दौरा किया, यमुनोत्री विधानसभा का, जो रवाई से सटे हुए गांव हैं, बहुत सारे, सनोल से लेके कई गांव, कई जगह पर लोगों के शौचालय नहीं बने हुए। 40% से ज्यादा के शौचालय नहीं है, रोड खुला जा रही। क्या उसको लेकर के, क्या आपने ऐसे गांव देखे अपनी यमुनोत्री विधानसभा में, और क्या करेंगे आप उसको लेकर के? बिल्कुल। देखिए, अभी जो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भाजपा की जो थी, मोदी जी को सराहा इसीलिए गया था। लेकिन इनके जो एमएलएज होते हैं, जिन ये इनके नाम पे तो वोट मांग लेते, लेकिन इनका जो है ये मॉनिटरिंग नहीं करते। मेरा दर्द ही यही था। देखिए, स्वच्छता को लेकर ये था कि शौचालय सबको मिलना चाहिए। हुआ क्या कि अभी भी ऐसी जगह है जहाँ शौचालय नहीं है। दूसरी तरफ आवास योजना थी, हमारे नगर पालिका में ऐसे हैं जिनको अभी तक 20,000 80,000 पहली किस्त रिलीज हो रखी है, और उसके बाद जो 2 लाख उनको मिलने थे, उनमें से जितनी अमाउंट छूटी हुई 1 लाख से ऊपर मैक्सिमम लोगों के, वो 2-3 साल हो गए। अब उन योजना, इसी तरह से ये चीजें हैं कि काम नहीं हो पाता। वहां पे जो है बोलते तो हैं कि बातें कम और काम ज्यादा, लेकिन वहां पे बातें बहुत ज्यादा हो रही है और काम कम हो रहे हैं, और मोदी जी के नाम पे वो वोट देते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूं, और पूरी प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि एक बार जरा चेक करके देख लीजिए, और इनको 24 में वोट दीजिए ना। मोदी जी के नाम पे हम लोकसभा में वोट करते तो हैं, कोहली आप साहब, विधानसभा चुनाव में उनको अपने काम गिनवाए ना, अपने काम के नाम पे आइए आप अच्छा लोग। ये बताइए, मैं जब गांव का दौरा कर रहा हूं, मात्र 12,000 दे रहे वॉशरूम बनाने के लिए। जी। सत्य तो ये है कि 12,000 में एक दीवार भी खड़ी नहीं होती। 14-14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लोग गांव दूर हैं। क्या ये सब समस्या है? कमी कहाँ? सरकार का जो प्लान है वहां पर कमी होती है, लोगों में कमी होती है, आखिर क्या है ये? देखिए सर, हमने तो यहाँ भी ये इस तक भी देखा है कि लोगों ने जो है अपने चहेतों को जो है बनी हुई टॉयलेट पे जो है लोगों को भुगतान किया है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए वो एक सपोर्टिंग राशि होती है कि चलो आपके पास 20-30 हज़ार है तो 10-12 हज़ार रुपये आपको मिल जाए, तो एक सपोर्ट मिलता है उन चीज़ों से। लेकिन ये ऐसी चीज़ों को वो कर देते, किसी को दिखा देते, जिसको वास्तव में ज़रूरत होती है उसके पास ये जाते नहीं है। तो ये चीज़ें, ये किसकी बात होनी, जो इनके नाम पे वोट मांगते हैं उनको ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि शासन प्रशासन के साथ, कर्मचारी अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी चीज़ों को बोले, भाई कौन सा गांव है जहां अभी तक टॉयलेट नहीं बनी है, क्यों नहीं बन पा रही है। ठीक है, मैं अपनी सैलरी में से देता हूं, भाई तुम्हारे पास अगर नहीं है गुंजाइश, 12,000 में तुम्हारा नहीं बन पा रहा है,
तो तुम्हारी आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं, जैसे तो मैं अपनी सैलरी में से देता हूँ 10, 20, 30 हजार रुपए, क्या दिक्कत है? कोहली साहब, आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, लोग जनता में ये भी छवि है कि बिजली फ्री की बातें करती है पार्टी। कहीं ना कहीं लोग फ्री भी नहीं चाहते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और धर्म को लेकर भी लोगों की छिटक किसी है, क्या कुछ इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे मैं आप? दोनों चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। देखो साहब, फ्री हमने उन लोगों को देखा है। देखो होता क्या है, विद्युत विभाग साल भर चुप रहता है, उसको मार्च और फरवरी मार्च में याद आता है कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बकाया हो गया। तब ये उल्टे सीधे काटते हैं, किसी का चालान काट देते हैं। हमने देखा है एक ब्रह्मखाल का एक गांव था, पूरे के पूरे गांव का उन्होंने चोरी में अंदर करवा दिया। एक हमारे इंदिरा टिपरी के एक ताऊ जी थे, उनका भी उन्होंने चालान काटा। अभी एक विवाद हो गया था कोटबागी में। इन सारे मामलों में हम इन्वॉल्व रहे, हमने वो समझौता वार्ता भी कराया, क्योंकि हमने कहा भाई ये विद्युत कर्मचारी भी हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हमारे, बड़ी मुश्किल से वो मामला सॉर्ट आउट हुआ। फिर मैंने अपने पैसों से वहां पे कैंप लगवाया। उस समय वो सरचार्ज माफी के साथ बिल संशोधन का पॉलिसी चल रही थी, लोगों को लाभ दिलाया। होता क्या है, ये नेता इन मामलों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब वो लोग चोरी के लिए जिम्मेदार कौन है? वो कर्मचारी। साल भर तो चुप रहते हैं, भाई आपकी ड्यूटी हर महीने आप उसकी रीडिंग लीजिए, कहीं उसका मीटर खराब तो नहीं है, बकाया भी चल रहा है तो एक महीने का टाइम और दे दो। फिर वो लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं। देखो साहब, फ्री की मैं एक बात करूँ, 300 यूनिट है, उतनी खपत नहीं होती है। उससे ऊपर अगर वो खपत करेगा तो उसे बिल देना पड़ेगा। बहुत बड़ी राहत होती है, और भी चीजें फ्री मिल कोहली सकती साहब, लास्ट क्वेश्चन, यदि आप जीतते हैं तो सबसे पहले क्या वो मुद्दे रहेंगे आप पॉइंट में बताइए, आप कौन से किन चीजों पे आप काम करेंगे, मुद्दे पॉइंट वाइज? है। देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी वो लिखा है, हम स्वास्थ्य से लेकर और जो यहाँ पर बेसिक चीज़ें, पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क की व्यवस्थाएं, किसी का मुआवजा नहीं मिला है, सारी चीज़ों पे हमारे यहाँ जो महाविद्यालय है, पीजी कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही, इसी सत्र से हमारा प्राथमिकता रहेगी, वो उसको चालू करवाएंगे। यहाँ पे नवोदय विद्यालय का मामला है। और पूरी यमुनोत्री विधानसभा में आज हमें सूचना मिली है, एक कोई गांव है, वो रोड को लेकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, कुठार का है शायद, और वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से हम वोट ही नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप गिना रहे हैं कि हमने इतनी सड़कें करवा दी, तो कहाँ वो सड़कें? मैं बोल तो रहा हूँ, यहाँ काम कम और सर, बातें ज्यादा। रोजगार और प्लान पे कुछ बोलेगा आप? बिल्कुल रोजगार किस टाइप से आप देना चाहते हैं, क्या आपके पास प्लान? बिल्कुल हम बताना चाहेंगे। हमारे पास यहाँ पे घासो विद्युत घर है, अभी भी वहाँ पे लगभग जिस फर्म में मैं काम करता हूँ, हमारे पास वहाँ लगभग 30 से 40 जो हैं युवा वहाँ पे, और आसपास के गांव के लोग लगे हुए हैं। मेरा ये रहता है, जहाँ पे 3 आदमी, वहाँ मैं 4 आदमी एडजस्ट करता हूँ कि अधिकतम रोजगार दे पाऊँ। मैं इस फील्ड में इसी वजह से आया। मैंने ये सोचा था डिप्लोमा करने के बाद कि मैं रोजगार जनरेट करने वाला बनूं, ना कि नौकरी में जाऊं। नौकरी में जाता तो शायद मैं अपने इन युवा साथियों के लिए रोजगार जनरेट नहीं कर पाता। और मुझे लगता है वहाँ पे 100 क्या, वहाँ पे 200 आदमी और एडजस्ट हो सकते हैं। अभी हमने वो खच्चर वाली पॉलिसी के लेके, जिसको हम बार बार बात करते हैं, तो हम नए नए स्पॉट वहाँ पे तैयार करेंगे भंडारण के लिए। वहाँ पे एक उनके डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रहेगा, जो उसका डाटा कलेक्ट करेगा। हमने देखा है पीआरडी के जो लोग रहते हैं, वो उनके पास जब काम नहीं रहता तो उनको फ्री होल्ड कर दिया जाता है, इमरजेंसी में बुलाते हैं, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ आ गया। तो इस तरह से हम अगर सपोज काफी स्पॉट बनाते हैं अपने उत्तरकाशी जनपद की हम बात करें। कोहली साहब, प्राकृतिक संपदाएं बहुत सारी खराब हो जाती है, लास्ट क्वेश्चन, उसके लेके कुछ बताएंगे आप, उसमें क्या सुधारना है? देखिए वो वहाँ पे जानकारी जुटाते हुए और जितनी भी चीज़ें हैं उन पे रिसर्च करके हमारा प्रयास रहेगा कि सभी प्राकृतिक संपदाओं का हम अधिक से अधिक यूज कर पाएँ, और उसका सीधा सीधा जनता को भी लाभ मिले। और यदि कुछ ऐसा होगा तो राजस्व प्राप्त कर सरकार को भी लाभ दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज कोहली, आम आदमी पार्टी के और सामाजिक कार्यकर्ता एक सुमन बडोनी जी। जरा पूछ के देख तो बडोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत। क्या बोलेंगे आप चुनाव को लेकर के? धन्यवाद बरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज आप हमारी विधानसभा में पहुँचे और चिन्हानी शहर में आपका स्वागत करता हूँ मैं जी। मेरा सभी युवाओं से और मुफ्ती विधानसभा क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है उनसे अनुरोध है कि आप जो है लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें अधिक से अधिक मतदान करें। साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो मतदान करें वो एक विजन जो लेकर के प्रत्याशी चल रहा है, जैसे हमारा बड़ा भाई मनोज कोहली जी है, उनको मतदान करने का हम लोग इसलिए अपील करते हैं क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, जो घोषणा पत्र है, मैं तो उसे प्रतिज्ञा पत्र कहूँगा उनका, उसमें उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी और साथ ही साथ उसमें उन्होंने युवाओं के लिए अधिक से अधिक एक ऐसे कैंप तैयार करने की बात की है जो कैंप
युवाओं को रोजगार देने का साधन बन सकते हैं। बडोनी साहब, आपकी बार सारे मिथक टूटने वाले हैं। हमारी जो सर्वे कह रही है बहुत उठक पुठक होने वाला है। जी। जिस तरह से मिथक आप जानते हैं, गंगोत्री जो जीता आज तक उसकी बनती सरकार, और पुरोला में जो जीतता है अपोजिट में जीतता है। क्या ये सब मिथक टूटने वाले? हमारे सर्वे कर रही है। और जो अभी यमुनोत्री विधानसभा का चुनाव हुआ है वो ट्रायंगुलर से हट करके अब 2 विजन में जाने वाला है। बहुत उठक पटक हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? एकदम सहमत है साहब। देखिए, यदि गंगोत्री में गंगा माँ अपनी कृपा जिस पे बरसाती है, आपने कहा भी कि उसी की सरकार बनती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिशंकु सरकार आने के भी चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और दूसरा, मतदाताओं का मन एकदम साफ नहीं है कि वो बीजेपी या कांग्रेस को ही वोट करे, वो अपने नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी फाइट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मनोज कोहली जी हैं, वो भी एक अच्छी फाइट में। तो चुनाव का जो अभी ये है, कल या परसों में काय पिक्चर साफ हो जाएगी। जब यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद काय पिक्चर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बडोनी जी थे। कुल मिलाकर के किसके माथे पे चढ़ेगा विजय का सिरा और कौन जीतेगा, ये तो बहरहाल समय बताने वाला है। लेकिन युवा जो आए हैं, जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी चैनल की ओर से, मेरी ओर से, तमाम जनता की ओर से। कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में आए हैं। और शायद जब मैं पूछने का प्रयास कर रहा था, प्राकृतिक संपदा यदि मैं बात करूं यमुनोत्री की, बुरांस से लेकर के टिमरू, कापल, चुलू, सड़ गल के टनों टन खराब हो जाता है गुरियाल के फूल लेकर के। और मैं टटोलने का प्रयास कर रहा हूं नेताओं को। तो आएगी कोई प्रशासन नेता जिन पर बनाएगा प्लान और देगा रोजगार और कुछ बनाएगा नए मुद्दे। शायद यदि युवा आएंगे तो परिवर्तन देखने को मिलेगा और शायद इन चीजों पे काम भी होगा। जय गंगा मां, जय यमुना मां, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।